Hello everyone, welcome back to our channel of Little Master Public School. Today I am going to teach chapter number 12 of science subject for the class 7th, which is reproduction in plants. Okay, reproduction means जो अपने में से एक यंग वंस को बर्थ देते हैं उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन. ओके, तो हम पढ़ते हैं. हमने लास्ट चैप्टर में थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था. ओके, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन. ओके ना, लेकिन हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है? प्लांट्स के. प्लांट्स रिप्रोडक्शन किस तरह करते हैं? मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन के मोड्स कैसे हैं. तो सबसे पहले वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखो, हम मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टीम एंड लीव्स. These are called the vegetative parts of a plant. After certain period of growth, most plants bear flowers. मतलब कि जैसे जैसे प्लांट्स बड़ा होता है तो उसमें फूल और फ्लावर्स आते हैं, राइट. रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं? तो जो फ्लावर्स है उसे हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कह सकते हैं. ओके, नाउ ये जो रिप्रोडक्शन है उसके टू टाइप है. एक एसेक्सुअल एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल प्रोडक्शन. एसेक्सुअल प्रोडक्शन क्या होता है? तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड. मतलब कि बिना बीज के, सीड मतलब बीज, ठीक है, बिना बीज के क्या करते हैं? जो नया प्लांट ग्रो अप करता है उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, लेकिन सेक्सुअल प्रोडक्शन किसे कहते हैं? जहाँ पे न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड. मतलब जो भी प्लांट्स सीड में से ग्रो करते हैं उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर, अभी मैंने आपको बताया. ओके, तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नॉन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ओके, मतलब जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो उसमें जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. एक्टिविटी है वो आपको क्या करनी नहीं है? रीड कर लेनी है. ओके, क्योंकि अगर एक्टिविटी अगर मैं कराने जाऊँगी तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो, आपने इस तरह पोटैटो, जिंजर देखे होंगे कि उसमें से एक ऐसे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आउट होता हुआ दिखता होगा. तो इससे भी क्या होता है कि एक न्यू प्लांट को हम ग्रो कर सकते हैं. ओके, जो ये जिस भी पोटैटो में इस तरह का स्ट्रक्चर दिखे, आप उसको जाके ज़मीन में कहीं पे गाड़ दो. हाँ, पर उसकी ध्यान भी रखनी पड़ती है. ओके, नाउ यहाँ पे देखो, न्यू प्लांट एक लीव में से और छोटे छोटी लीव्स मतलब कि निकल रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि खुद ही प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन take less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those produced from seed. ओके, मतलब कि ये क्या है? लीफ ऑफ, मतलब लीफ में से बर्ड्स निकल रही है, तो ये भी एक तरह से क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन. ओके, बडिंग क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी एक नया फ्लावर होगा वो ग्रो अप करेगा, उससे पहले आप देखोगे कि वो जो कली होती है वो एकदम छोटी सी साइज में होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बडिंग. ओके, बड. फिर क्या है? दिस स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट शेल इज कॉल्ड बर्ड. मतलब कि बर्ड. अब हम नॉर्मल लैंग्वेज में तो लिख सकते हैं. अब साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस की लैंग्वेज में ये डेफिनेशन आपको राइट डाउन करनी होगी. फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? तो फ्रेगमेंटेशन जो
देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, फ्रेगमेंटेशन इन स्प्रिंग आउट एंड अलगी। एल्गी में कैसे होता है, तो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, अलगी ग्रो एंड मल्टीपल रेपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड अलगा ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। मतलब जो अलगी है वो 2 और उससे ज़्यादा पार्ट्स में उसको डिवाइड करती है। दिस फ्रेगमेंट्स और पीसीस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, दे कवर अ लार्ज एरिया इन द शॉर्ट पीरियड टाइम। मतलब क्या करते हैं, वो एक दूसरे को डिवाइड करते रहते हैं और वो अपनी स्पेस में स्प्रेड होते रहते हैं। ओके, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा स्पोर्स क्या है और स्पोरगेनियम क्या है और हाइपा क्या है। ओके, नाउ यहाँ पे देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। यू हैव लर्न अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। आपने मतलब इसके आगे के चैप्टरों में पढ़ा था कि फ्लावर का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, राइट। You know that the flowers are reproductive parts of a plant, stamens are the male reproductive parts and pistil is the, मतलब इसमें मेल कौन है, तो स्टेमेंस। ओके, और जो पिस्टिल है वो फीमेल है। ठीक है, ये दोनों के बीच में प्रोसेस होती है जिससे कि एक न्यू जो प्लांट है वो ग्रो अप करता है। ओके, नाउ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, फ्लावर्स विच कंटेन एदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेम। मतलब कि या तो सिर्फ फीमेल हो या मतलब कि पिस्टिल हो, या तो सिर्फ पिस्टिल हो या तो सिर्फ स्टेमेंस हो। ओके, दोनों में से कोई एक ही हो तो उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ओके, और विच फ्लावर्स कंटेन बोथ स्टेमेंस एंड पिस्टिल। मतलब जिस फ्लावर्स में पिस्टिल और स्टेमेंस दोनों होते हैं उसे कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल कॉर्न, पपाया एंड ककुम्बर, ये सब क्या है, यूनिसेक्सुअल। अनदर वन इज मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया, तो ये सब क्या है, बायसेक्सुअल फ्लावर्स। ओके, नाउ बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट। यानी कि ये जो बायसेक्सुअल फ्लावर्स है वो किसी एक प्लांट में भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट प्लांट में भी हो सकते हैं। ओके, अब मेल जेमेंट्स क्या होता है, फीमेल जेमेंट्स क्या होते हैं, तो ये आप क्या कर लेना, रीड कर लेना ये फ्लावर के स्ट्रक्चर से। ओके, ये देखो हमने लास्ट चैप्टर में ये स्ट्रक्चर पढ़ा था क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, अब क्या है, पोलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। मतलब जो एंथर है, एंथर से स्टिग्मा तक, फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने की प्रोसेस जो है उसको क्या कहते हैं, पोलिनेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द शेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द जेमेंट्स इज कॉल्ड अ जायोट। देखो आपने एक एप्पल देखा होगा, ओके, इसमें आपने छोटे छोटे बीज देखे होंगे। फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल जेमेंट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मतलब कि जो प्रोसेस मेल फीमेल जेमेंट्स मिलके जो भी प्रोसेस करते हैं उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है, फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन, सीड डिस्पर्सल, ये सब क्या आपको रीड कर लेना है, ये इतने मेन टॉपिक नहीं है। ओके, ये एक्टिविटी नहीं, टॉपिक है जो आपको सिर्फ रीड कर लेनी है, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, और इसी के साथ का चैप्टर हो जाता है फिनिश। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।